जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वह होता है इंटीजर। बहुत तो नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इंटीजर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप इंटीजर को नहीं समझ पाएंगे, नंबर सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे, मैथ में बहुत दिक्कतें होगी आप लोगों को। तो आज हम लोग जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। चलिए आइए समझते हैं इंटीजर्स। इंटीजर होता क्या है? जब भी आप मैथ में लगाना शुरू करेंगे तो जो हमारा इंटीजर में आपके जो नंबर सिस्टम होते हैं, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, तो उसमें इंटीजर में आप आ जाएंगे जैसे चिन्हों जो होते हैं, जो साइन होते हैं प्लस का या माइनस का, पॉजिटिव या निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर में जब संख्याएं होती हैं तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवीजन, इन चारों का रूल क्या होता है। डिवीजन कैसे करेंगे उन इंटीजर को, अगर वो पॉजिटिव है तब भी और निगेटिव में है तब भी। इफ़ टू नंबर आर नेगेटिव इंटीजर्स आर टू नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स आर वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, हाउ कैन वी सॉल्व? वेरी इजीली, लेट्स टुडे we learn about how to solve negative integers and positive integers. There are some rules of integers. We know that integers are two types. First, positive, you know very well. Positive means plus, and second, negative integers. Negative means minus. Okay? Then पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है। संख्याएं जो होती है वो प्लस में होता है और माइनस में होता है। तो प्लस में कैसे होता है, माइनस में जो होता है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको प्लस कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, उसका रूल क्या होता है। आइए समझते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाता है तब यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। आइए थोड़ा सा रूल समझते हैं। तो इंटीजर्स में पहले हम जानेंगे, इफ़ टू नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, यदि दो संख्याएं जो है वो निगेटिव इंटीजर, दोनों संख्याएं, दोनों नंबर्स अगर निगेटिव में है, माइनस में है, तो उसका अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या क्या होगा। अगर उसको हम ऐड करते हैं, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा वह निगेटिव इंटीजर्स ही होता है, वो हमारा निगेटिव इंटीजर होगा। जैसे मैंने -7 और ये मैंने लिख दिया -2, दोनों माइनस माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9, लेकिन माइनस का साइन लगेगा, तो आपका आ जाएगा -9। कितना आ जाएगा? -9। आइए समझते हैं, अगर उसको ऐड भी करेंगे तो आपको हो जाएगा -7 प्लस -2। अगर हम ऐड करते हैं ऐसे लिख करके, तब भी आपका क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि माइनस माइनस जब दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं तो हमारा टू निगेटिव इंटीजर्स व्हेन वी ऐड देन देयर आंसर विल बी निगेटिव, देयर और आंसर विल बी -9। समझ में आ रहा है? आइए आगे चलते हैं। अगर मल्टीप्लाई के नियम देखते हैं तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तब भी हमारा क्या होगा। मल्टीप्लाई से कुछ रूल्स होते हैं। यदि निगेटिव इंटीजर्स का निगेटिव इंटीजर्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। निगेटिव माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और इसी तरीके से अगर हम प्लस माइनस का करेंगे, अगर एक प्लस है और दूसरी नंबर अगर वह माइनस है तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस। यदि एक प्लस इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। अगर दोनों प्लस प्लस इंटीजर है, दोनों प्लस में, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है तो आपका आएगा
तो ये प्लस ही होता है। अगर एक माइनस और दूसरा आपका प्लस होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका माइनस होगा। ये होता है इंटीजर में मल्टीप्लाई का रूल। जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है वही डिवीजन के भी रूल होता है, सेम होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो नियम होता है सेम होता है। मल्टीप्लिकेशन भी कभी यही होता है और डिवीजन का भी यही रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का रूल यही है। दोनों डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों करना है अगर हमें निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो ये दोनों सेम रूल फॉलो दोनों में होता है। मुझे उम्मीद है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कुछ नंबर्स की सहायता से। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये समझते हैं, जैसे कुछ सॉल्व करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -2 और मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। तो वी नो निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा निगेटिव होता है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा -6। ठीक है, इसी तरीके से आगे समझते हैं। अगर ये आपका -4 मल्टीप्लिकेशन -2 दोनों निगेटिव इंटीजर्स है तो निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको हो जाएगा पॉजिटिव, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका प्लस होता है हमारा। आगे समझते हैं, डिवीजन का रूल भी देख लेते हैं। यदि हम -4 में डिवाइड कर रहे हैं 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रूल होता है, जो मल्टीप्लाई का रूल होता है वो डिवाइड का भी रूल होगा। इस तरीके से प्लस माइनस माइनस और डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, तो आ जाएगा -2। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इंटीजर को। और देख लेते हैं प्लस या माइनस की तरफ से देख लेते हैं। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई का। प्लस माइनस की तरफ देख लेते हैं प्लस माइनस में क्या होता है। तो आपका जैसे इसमें देख लेते हैं, आपका हो गया, ले लेते हैं 3 में हमें प्लस करना है -5 को। 3 में हमें प्लस करना है -5 को। ठीक है, बहुत ही आसान विषय समझिए। चिन्हों को मल्टीप्लाई कराते हैं तभी हमने बताया, अगर प्लस और ये माइनस है, बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो आपका ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो देयर विल बी 3 - 5। देन 3 में से 5 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 3 में से 5 कैसे माइनस होगा। बिल्कुल माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस करने पे 2 आएगा, लेकिन 2 आएगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में, तो माइनस में आएगा। कैसे? यदि हम प्लस या माइनस करते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो नंबर्स बड़ा होगा, जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पे ये 3 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो 5 जो है वो 3 से बड़ा है और 5 का साइन कितना है, माइनस में है। इससे इसका आंसर हो जाएगा आपका -2। आइए और समझते हैं एक आध दो क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 - 3 मैंने लिख दिया। तो देखिए इसमें ध्यान से समझिए, 8 - 3, तो हम इसको क्या लिखते हैं, सीधे 8 में से 3 गया 5 लिख देते हैं। तो ये 5 प्लस में कि माइनस में है, तो 5 प्लस में है। क्यों इसको सिर्फ 5 ही लिखते हैं, क्यों नहीं माइनस लगाते, इसके नहीं लगा सकते, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता, अभी मैंने बताया कि जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव 8 जो है पॉजिटिव है, 8 बड़ा है 3 से, और 8 किस में है, पॉजिटिव में है, तो इससे इसका आंसर पॉजिटिव में आता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या है, 5 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जिसका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि जिसका चिन्ह, जो साइन, जिस नंबर का साइन, जो नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वह आंसर में लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस में आता है क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा होता है, ये माइनस में बड़ा है, इससे इसका आंसर आएगा -2। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले समय मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।